हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 55, चैप्टर 5 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डी के गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, योगेश, नरेश और पवेश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। नरेश फर्म से रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है 1 अक्टूबर 2023 को। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई है रिटायरमेंट के टाइम पर और प्रॉफिट 7,20,000 का। तो 7,20,000 का अगर प्रॉफिट हुआ है तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, और अगर 3,60,000 का लॉस है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो सबसे पहले समझो कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो हम जितने भी प्रॉफिट्स या लॉसेस रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। अभी तक क्वेश्चन नंबर 53 और 54 में अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हमें एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई है, एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड किया गया है जो कि 7,20,000 है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता चल गया, तो प्रॉफिट को आप कहां से ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो तीनों का जितना हिस्सा बनता है उनके अकाउंट में प्रॉफिट के केस में क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। योगेश कैपिटल अकाउंट 2,88,000, नरेश जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी 2,88,000 मिलेंगे और पवेश को 1,44,000। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। बेशक पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट तभी आप खोलते हो, तभी आप डेबिट या क्रेडिट करते हो जब आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेते हो, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं। यहां पर तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है और एक्चुअल प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही डेबिट या क्रेडिट करोगे। दूसरा केस, जब आपको लॉस हो रहा है, लॉस कितने का, 3,60,000 का। तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन से समझाया है कि लॉस होता है तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। एप्रोप्रिएशन में तो तब ट्रांसफर किया जाता है जब प्रॉफिट का कोई हिस्सा है जिसे हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सब कुछ इस तरह से बांटना है। जब प्रॉफिट ही नहीं है और लॉस है तो हम उसे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है कि एप्रोप्रिएशन से ही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब लॉस को भी उसी तरह से हमने बांटा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई है, एक्चुअल लॉस हुआ है, ये एस्टिमेटेड नहीं है। तो इस साल का जो भी लॉस है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां लिखा आपने, डेबिट साइड पे, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होकर के क्लोज हो जाएगा। तो जैसा कि सॉल्यूशन में कहा है आंसर में एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज करने को, तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखो। अदरवाइज लॉस के केस में मैं यही सजेस्ट करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कब यूज करना है और एप्रोप्रिएशन कब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।